हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और एक नए टॉपिक के साथ हम एक नए वीडियो सॉल्यूशन के साथ हाजिर हो चुके हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है। आपको छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से सभी टॉपिक को क्लियर कराया जा रहा है। तो आप लोग यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें और प्यारे बच्चों पिछला जो भी लेक्चर है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे दो अंक के क्वेश्चन आते हैं, ओम का नियम, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे प्रतिरोध के बारे में, प्रतिरोधकता के बारे में, और इसके साथ साथ विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता, साथ में सेल स्थिरांक भी देख लेंगे। इतना कुछ बस 5-5 मिनट का है ना टॉपिक है, तो थोड़ा सा 4-5 टॉपिक यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। दो अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं पूरा सिलेबस करा रहा हूँ। जब एग्जाम आएगा, जैसे क्वार्टरली एग्जाम आएगा, हाफ ईयरली एग्जाम आएगा या बोर्ड एग्जाम आएगा, उस टाइम पे मैं क्वेश्चन विथ आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक घंटे का लेक्चर दे दिया करूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी बेसिक से चालू है और बेसिक से स्टार्ट किया हूं, तो आप लोग बेहतर रूप से पढ़ाई करें, बेहतर रूप से नोट्स बनाते चलें। यदि नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपए चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट का, प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का आप लोग हेडिंग लगाएंगे ओम का नियम। क्या फिर बच्चों, ओम का नियम। देखो फिजिक्स में भी ओम का नियम है और मेरे बच्चों आपका केमिस्ट्री में भी ओम का नियम है, ठीक है। तो दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, लॉजिक वही है, थोड़ा सा शब्द इधर उधर चेंजेस रहते हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जैसे हम ओम के नियम को पढ़े थे फिजिक्स में कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो जो धारा होती है उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। वही चीज यहां भी है मेरे बच्चों कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच, चालक के सिरों के बीच लगाए गए, चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज समझो, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास चालक है, उसमें हम धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो वो धारा कब बहेगा, जब उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाएंगे। जैसे हम एक छोटा सा यहाँ पर चालक ले लेते हैं मेरे बच्चों, छोटा सा चालक ले लेते हैं और इस चालक को हम एक बाह्य बैटरी के माध्यम से जोड़ दिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तब इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे हमने इसमें धारा प्रवाहित किया, तो धारा कब बहेगा, जब इनके सिरों के बीच क्या लगाएंगे, विभवांतर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, यदि चालक के सिरों के बीच, लगाया गया विभवांतर भी व चालक में वहने वाली धारा आई हो, तो अभी आपने पढ़ा कि जो भाई साहब धारा है वो विभवांतर की समानुपाती है। तो जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जहां R एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर और समझें, कुछ बुक्स में ऐसा भी देखने को मिलता है कि I समानुपाती V, तब I बराबर V बटा R, जहां R तो या आप V बराबर RI, ये देखो सेम निकल कर आया। तो ये दोनों चीज देखने को मिलता है, कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा, कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा। धारा जो है वो आपका विभवांतर के समानुपाती है। जब प्यारे बच्चों ऐसा किया तो R नियतांक लगाए, लेकिन जब I समानुपाती भी किया तो 1/R लगाए। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां की फार्मूला V बराबर RI या IR दोनों सेम फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है आपका ओम का नियम। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिजिक्स में तो ओम के नियम का सत्यापन भी मैंने कराया था, ओम के नियम से निर्भरता भी मैंने कराया था।
समझ रहे हो ना कि ओम के नियम से प्रतिरोध की क्या क्या निर्भरता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है भाई। तो यहां पे केमिस्ट्री के लेवल में बता रहा हूं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है कि जब किसी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो उनके सिरों के बीच यानी चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। मैंने एग्जांपल बता दिया प्यारे बच्चों की, एक छोटा सा चालक ले लिया, इसको बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया, बैटरी के माध्यम से जोड़ूंगा तभी तो इसमें धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा धारा प्रवाहित होगा नहीं। तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो किसके समानुपाती है, चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के। ठीक है, सिरों पर लगाए गए या सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। सिंपल है, इतना क्लियर है। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो आगे चले, थोड़ा समझिएगा। यदि मैं कह दूं यहां पे कि इससे R का फार्मूला निकालो तो आप R बराबर कह सकते हो V/I। ठीक है, जब भी यदि आपसे कह दे कोई प्रतिरोध का फार्मूला बताओ तो आप यहां से एक प्रतिरोध का फार्मूला निकाल सकते हो कि V का मतलब होता है विभवांतर, V का मतलब विभवांतर होता है और I का मतलब होता है विद्युत धारा। क्या होता है, विद्युत धारा। तो ये आप ऑलरेडी परिभाषा से है ना फार्मूला निकाल सकते हो, जरूरत पड़ सकता है। तो अब देर किस बात की प्यारे बच्चों, अब आपका समय है स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा, फिर आगे हम बात करेंगे। जो आपके सिलेबस में जितना भी है उतना ही मैं कराऊंगा। तो ओम के नियम में आपको इतना ही लिखना है। यदि आ गया 2 अंक का क्वेश्चन केमिस्ट्री में कि ओम के नियम को लिखिए, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, या चालक के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होता है। अपने भाषा में चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V है तथा चालक में बहने वाली धारा I है, तो V समानुपाती I। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। सिंपल है, समझ में आया, थोड़ा सा समझिएगा। और आगे लिखना है इसी में कि भाई प्रतिरोध 1 ओम का होता है। प्रतिरोध का मात्रक या इकाई, जैसे केमिस्ट्री में हम इकाई बोलते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा लिख लेना आप लोग, बिल्कुल चिंता ना करो, नोट कर लेना कहीं पे स्टार बना के कि प्रतिरोध का इकाई, प्रतिरोध का इकाई ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बनता है ओम है। क्या, ओम, इसका सिंबल ऐसा होता है। ओके, प्रतिरोध का इकाई ओम है। अब चूंकि आपने पढ़ा कि V बराबर IR होता है ना, तो R बराबर V/I। ठीक है, अब यदि चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर 1 वोल्ट तथा बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। ये कैसे निष्कर्ष निकला, देखो, यदि बोला गया यदि V का मान हो 1 वोल्ट, कितना, 1 वोल्ट, I बराबर हो 1 एम्पियर, तो रखो R बराबर 1/1 बराबर 1 ओम। देखो ये चीज आपको पता है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि 1 ओम को परिभाषित करो, 1 ओम को परिभाषित करोगे तो आप क्या कहोगे, चालक में भैया 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया और चालक में जो बहने वाली धारा 1 एम्पियर है। तो फिर यहां पर आपको निष्कर्ष निकला कि भाई जो यदि चालक पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है और उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तो अब उस चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के बराबर है। ठीक है, समझ में आया। यदि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है, चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर है, या कि हम किसी सेल में बात करें, सेल के दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं, 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर कितना है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है, और उसमें बहने वाली जो परिपथ में धारा है वो 1 एम्पियर है, तब उस परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, तो फिर आप कहोगे 1 ओम प्रतिरोध होगा। सिंपल है, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये चीज भी ये ओम के नियम के ही अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने करा दिया। एक और यहां से डेफिनेशन निकल कर आ सकता है, R बराबर आपने पढ़ा V/I, यानी प्रतिरोध किसके मान के बराबर होता है, तो प्रतिरोध जो होता है ये दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर। यदि हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर की जो सामर्थ्य होती है और जो बहने वाली धारा की जो सामर्थ्य होती है, इन दोनों का अनुपात उस मतलब सेल का प्रतिरोध होता है।
ठीक है, या चालक की बात करोगे तो चालक के सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होता है और चालक में बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल, दो चीज आप दो प्रकार से परिभाषा दे सकते हो, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में, जैसे फिजिक्स में तो आप सेल नहीं पढ़ते, मुख्य रूप से तो केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो, आगे चलकर आप सेल भी पढ़ोगे, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अवघटनीय सेल, है ना, बोल्टी सेल वगैरह पढ़ोगे, है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव भी पढ़ोगे, ये सब चीज पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो परिभाषा दे सकते हो कि जैसे चालक की बात करें तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, या हम किसकी बात करें, किसी भी सेल की बात करें तो सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर और परिपथ में बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उस सेल का प्रतिरोध कहते हैं। ये चीज आप लोग कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो बताता हूं वीडियो को थोड़ा पुश करो, रोको, लिखो, इसके बाद आगे चलो, आगे बढ़ो। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे विद्युत चालकता की। ठीक है, ये ओम का नियम था, ओम का नियम आप लोग लिख लिए होंगे, छोटे छोटे पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप बात कर लेंगे विद्युत चालकता। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, लिख लिया आपने, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, याद कर लीजिएगा। R बराबर V बटा आई, यानी विभवांतर बटा धारा, R बराबर V बटा आई, विभवांतर बटा धारा। ओके, चलिए अब आप हेडिंग लगाओ विद्युत चालकता, विद्युत चालकता हेडिंग लगाओ। देखो प्रतिरोध आपने पढ़ा तो किसी भी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका हम विद्युत चालकता कहते हैं, उस पदार्थ का विद्युत चालकता कहते हैं। थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए किसी विलयन की बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई विलयन है या सेल है तो उसमें कोई पदार्थ डूबा हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी निर्भर कर सकता है। तो यहां पर लिखो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विद्युत चालकता कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है, विद्युत चालकता कहते हैं। केमिस्ट्री में इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, C से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो आपसे कोई कहे कि भाई साहब विद्युत चालकता बराबर कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल तरीके से कहोगी 1 बटा प्रतिरोध, 1 बटा प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही विद्युत चालकता है, मतलब C बराबर 1 बटा R, ये निकल कर आ गया। यदि मैं बोलूंगा मात्रक बताओ तो बोल दोगे आप कि सर R का मात्रक ओम है, तो 1 बटा ओम, 1 बटा ओम, यानी ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, यानी ओम इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ओम इनवर्स, ये आ गया मात्रक। यानी किसी भी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम उस चालक का विद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल है और कुछ नहीं है, लिख लेना भाई साहब, ओम इनवर्स, ठीक है। दूसरा नाम भी इसका है मुह, इकाई है भाई मात्रक, यहां पर आप इकाई लिखो क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में हमेशा इकाई बोला जाता है। अन्य इकाई मोह, क्या मोह, या सीमेंस, सीमेंस के नाम से भी जानते हैं, क्या सीमेंस के नाम से, मोह या सीमेंस, साइमन भी बोला जाता है, फिजिक्स में आपको साइमन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों क्या, विद्युत चालकता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई साहब। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता। अब प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, जैसे हम किसी भी चालक पदार्थ पर या किसी भी परिपथ पर धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध, ठीक, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। फटाफट करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट करेंगे भाई साहब, छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिजिक्स में अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में किया है, आप लोग देखे होंगे, जो रेगुलर बच्चा पढ़ता है वो प्रॉपर रूप से समझता होगा। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसको डीपली नहीं ले रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा बेसिक चीज है, लेकिन छोटे छोटे रूप से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे में, ठीक है। अब आप हेडिंग लगाओगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, क्या हेडिंग लगाओगे, विशिष्ट प्रतिरोध, क्या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता,
ठीक है, देखो जरा ये कैसे निकलेगा परिभाषा, मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करो। यदि मैं किसी चालक के प्रतिरोध की बात करूं तो किस किस पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा उसके क्षेत्रफल पर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ऐसा आप लोग सुने होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे कि यदि हम किसी बैटरी से एक चालक तार को लंबी दूरी तक लेकर बल्ब जलाते हैं तो बैटरी की जो क्षमता वो कम हो जाती है, मतलब बल्ब कम जलता है। कारण होता है जितना आप वायर को लंबा कर दोगे भाई साहब, यानी जितनी लंबी वायर होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और जो क्षमता है प्रतिरोध भैया क्या है, अधिक हुआ तो जो आपका करंट का जो कैपेसिटी है, जो धारा का पावर है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिंपल है। तो बल्ब यदि 5 घंटा जलने का होगा तो 4.5 घंटे में ही बुझ जाएगा। कहने का मतलब यदि आप लंबी तार करोगे, लंबाई बढ़ा दिया आपने, तो भाई साहब प्रतिरोध बढ़ गया, और प्रतिरोध के कारण धारा के मान में कमी आ जाती है। प्रतिरोध क्या है, धारा के बहने से जो रुकावट होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कि कोई भी चालक किसी भी विद्युत धारा के बहने में जो रुकावट डालता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो यही चीज बताया गया कि जो प्रतिरोध है एक तो लंबाई पर निर्भर करता है और दूसरा होता है उसके क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल है, समझ रहे हैं, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। एग्जाम्पल में यदि कह दूं कि एक छोटा सा पाइप ले लो, पतला सा, उसमें कम पानी जाएगा, उसी को यदि आप चौड़ा कर दो तो ज्यादा पानी जाएगा। इसी प्रकार से चालक की मोटाई बढ़ा दो तो धारा ज्यादा मात्रा में बहेगी। इसका कारण मुख्य रूप से होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में होते हैं तो धारा ज्यादा बहती है। मोटाई बढ़ा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, धारा भी ज्यादा बहती है। अब भाई इलेक्ट्रोड की बात अलग है कि जब हम इलेक्ट्रोड लगाए किसी विद्युत अपघटनी सेल में, तो फिर भैया उस पदार्थ का अपघटन हुआ तो आयन एक दूसरे के विपरीत, मतलब आवेश युक्त इलेक्ट्रोड पर गति करते हैं तो आयन की गति से धारा बहती है, वो अलग मैटर है। पर यहाँ पे मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ। तो जो आपका प्रतिरोध होता है, थोड़ा सा लिखेंगे आप लोग, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के लंबाई, चालक के लंबाई के, चालक के लंबाई व चालक के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, चालक के लंबाई व चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई व चालक के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र पर निर्भर करता है। अर्थात जो आर है लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों के यदि मिला दें तो प्यारे बच्चों, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आर समानुपाती L/A आएगा। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है और यहां से रो बराबर आ जाएगा RA/L। यही आ गया प्रतिरोधकता, जहां रो समानुपाती, समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक है, जिससे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लो भाई साहब, ये लो, समझ में आया कछु? यार सब फिजिक्स में पढ़ा रखा मैंने, कि मैंने कहा कि जो चालक का प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती है, यानी लंबाई बढ़ा दे प्रतिरोध बढ़ेगा, तो लंबाई को हमने ऊपर कर दिया। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रम हो गया। इन दोनों को मिला दिया तो L ऊपर है तो ऊपर है और क्षेत्रफल नीचे है तो नीचे है। भाई जब भी समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लगता है, तो हमने रो नियतांक लगा दिया। जो रो नियतांक है इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। यहां तक क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आया? चलो बच्चे लो, अब थोड़ा सा समझिएगा, इसका मात्रक भी चर्चा करूंगा, चिंता नहीं करो। यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब रो इक्वल R इंटू 1 इंटू अपान 1 यानी R, तो रो इक्वल R आ गया। यानी आपने क्या देखा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक एक है,
यानी ये किसी ना किसी घन के लिए है, किसी ना किसी घन के लिए। घन कैसा होता है? तो इसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है और इस 1 घन सेंटीमीटर में जो प्रतिरोध है वही उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। नहीं समझ में आएगा? ये क्यों समझ में नहीं आएगा? देखो, आयतन में 3 चीज होती है, एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यदि हम 3 चीज में से एक चीज इस लंबाई की बात कर लें और क्षेत्रफल में 2 चीज होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इस लंबाई को ऊंचाई मान लें तो आपका बन गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब 3 चीज हो गया तो घन बन गया। घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों समान है, एक एक है, समझ रहे हैं? तब तो घन कहलाया। आयतन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, सब कुछ एक एक है, तो फिर प्यारे बच्चों वो आपका बनता है घन। तो कहने का मतलब इसे घन बन गया। एक घन का जो आयतन है वो 1 घन सेंटीमीटर है भाई साहब। तो आयतन 1 घन सेंटीमीटर निकला और उस कंडीशन में इसका जो प्रतिरोध है वो उसकी प्रतिरोधकता कहलाएगी। कैसे समझोगे? मैंने कहा भाई ये नीचे का तल है 1 सेंटीमीटर, इसका मैंने ऊंचाई कहा 1 सेंटीमीटर, इसका मैंने चौड़ाई कहा 1 सेंटीमीटर। सिंपल है, इंग्लिश में लिख लो सबसे अच्छा, सेंटीमीटर है। यही आपको समझ में नहीं आता है बच्चा लोग, यहां पे ही दिक्कत होती है सबको कि सर यहां तक तो ठीक है, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है, दोनों को मिला दिया, समानुपाती हटाया तो एक नियतांक लग गया, रो का मान निकाला तो ए ऊपर चला गया, एल नीचे चला गया, तो रो का मान तो आ गया। अब मैंने कहा कि यदि ए का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब क्षेत्रफल 2 भागों से मिलकर लंबाई गुणे चौड़ाई, और ऊंचाई एल को मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों को जब हम गुणा करेंगे तो 1 1 1 तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब लंबाई भी समान, चौड़ाई भी समान, ऊंचाई भी समान, तो एक बन गया घन। और जब हमने घन का आयतन निकाला तो 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आता है। देख लो भाई, 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1 1 कम 1 1 1 कम 1। यार 1 का पहाड़ा पढ़ाओगे हमसे। तो यहां पे एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी चालक के 1 घन सेंटीमीटर में जो भी प्रतिरोध बन रहा है वही उसकी प्रतिरोधकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसकी परिभाषा लिख दूंगा। या किसी बिलियन की प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, चालक की बात करूं चाहे बिलियन की बात करूं, बिलियन में भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर आप लिख लो, मैं लिख देता हूं, किसी दिखेगा भाई साहब, किसी चालक या बिलियन का प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर, उसे नहीं, उसके 1 घन सेंटीमीटर, किसी चालक या बिलियन का प्रतिरोधकता उसके 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर आयतन के प्रतिरोध के तुल्य होता है। मेरे भाषा में लिखो, तुल्य होता है। ठीक है, ये लो, अब करो स्क्रीनशॉट और यहां से आपका प्रतिरोधकता हो जाता है कंप्लीट। थोड़ा सा मात्रक है भाई, तब मात्रक हम तो कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, मात्रक तो बहुत सिंपल है। समय देता हूं, हर बच्चा कहता है सर स्क्रीनशॉट लेने दिया करो। लो, उतारो, छापो भाई साहब, छापो छापो भाई साहब, छापो। आ गया गजब का छूट, लूट सको तो लूट। इतना फ्री एजुकेशन आ चुका है, बिंदास। बहुत सारे बच्चे तो 800 900 1000 की कोचिंग में जाते हैं। एक बच्चा में कमेंट किया कि सर हम आपके नोट्स नहीं ले सकते 100 रुपए की, क्योंकि सर हम तो 700 रुपए कोचिंग में देते हैं। तो अच्छी बात है, जब आप कोचिंग में 700 खर्च कर सकते हो तो 100 रुपए खर्च करने की जरूरत? सही बात है, बिल्कुल सही है भाई। देखो यार, ज्यादा पैसे देने में सबको मजा आता है और कम पैसे में थोड़ा सा दिक्कत होती है। दारू भट्टी में जाओगे 1000 रुपए का एक बोतल मिलता है, लाइन लगी रहेगी, लेकिन दूध बेचने वाले के यहाँ कम लाइन लगी रहती है, क्योंकि वहाँ 50 रुपए लीटर मिलता है। दिक्कत यही होती है, अच्छाई पे कोई नहीं मरता, बुराइयों पर सब जाते हैं। तो अब हमारा थोड़ा सा इकाई यहाँ पे आ चुका है कि इसका इकाई निकालेंगे। इकाई कैसे निकालेंगे जरा देखिए जरा। हमने कहा इकाई कैसे निकालेंगे कि रो इक्वल होता है RA/L, है ना। तो R का जो हो गया ओम हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या होता है बच्चा लोग? मीटर स्क्वायर।
इस मीटर के जगह हम सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सेंटीमीटर अभी लेकर चल रहे थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे बच्चा लोग एल है, लंबाई है, लंबाई का सेंटीमीटर। जरा ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो आ गया आपका ओम सेंटीमीटर। यदि ओम मीटर भी आ गया तो दो में से एक ही ऑप्शन आएगा, या तो ओम सेंटीमीटर आएगा तो या तो ओम मीटर आएगा। दोनों चीज नहीं आ सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो ओम मीटर ही आएगा या तो ओम सेंटीमीटर ही आएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं होगा। तो आप परेशान मत होना, या तो ओम मीटर आएगा या तो ओम सेंटीमीटर। ये इकाई आ चुका है, तो देर किस बात की भाई साहब, इसको आप लोग लिखें फटाक से, है ना, जल्दी से करें। मतलब ओम का सिंबल ये होता है, सेंटीमीटर का ये होता है, तो ओम सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है वो हमारा है विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता। देखो भाई साहब, अभी आपने पढ़ा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है विद्युत चालकता कहलाता है ना, सिंपल है। अभी पढ़ा ना आपने विद्युत चालकता, और यहां पे आ गया विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लिखे परिभाषा। ओके, परिभाषा लिखो थोड़ा सा। किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के बहुत टेढ़ा हो गया यार, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, फिर से आप समझ लो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता, बस सिंपल है। इसे कप्पा से दर्शाते हैं, इसे कप्पा से दर्शाते हैं, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत? चलो देखो भाई, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या कहलाता है? 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध, 1/विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब 1/विशिष्ट प्रतिरोध ये हो गया। अर्थात जो कप्पा का मान है प्यारे बच्चों 1/विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर है। अब देखो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान क्या होता है? RA/L। तो 1/रो का मतलब क्या हो जाएगा? L/RA। तो भाई आगे L/RA। ये लो, ये भी फार्मूला निकल कर आ गया। तो देर किस बात की, कौन करेगा भाई इसका राइटिंग, है ना? तो भाई सिंपल है यार, किसी विद्युत अपघट्ट विलयन की विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। सिंपल है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता होता है। लिखो, फास्ट करो, फास्ट प्लीज, कम ऑन। ओके, क्लियर है? आगे हम मिटा दें। हर बच्चा के मन में यही पुकार, हम क्यों कहते हैं बार बार, भैया 2023 में जो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो भाई अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें। देखो, अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि चूंकि कप्पा बराबर आ चुका है L/ρA, तो यदि मैं कह दूं बच्चा लोग, रो नहीं है भाई, R है सर, R है, तो L/A रहने दो, गुणे 1/R कर दो। 1/R है क्या? 1/R क्या है? तो 1/R है आपका विद्युत चालकता, यानी कप्पा बराबर L/A गुणे, इसको हम लिख सकते हैं विद्युत चालकता। क्या लिख सकते हैं? विद्युत चालकता। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारे पास एक सेल है, ये पात्र है प्यारे बच्चों, और इसमें एक विद्युत अपघट्ट, ये विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, एक पात्र है, इसमें विद्युत अपघट्ट है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। अब इन इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल A और बीच की दूरी क्या है? स्मॉल l है। ठीक है, इसको हम किसी भी बाह्य बैटरी के सहारे से जोड़ देंगे।
तब यदि आपसे कह दें कि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, किसी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इन दोनों का रेशियो निकालें तो सेल के स्थिर होने का व्यक्त करता है, मतलब इस सेल स्थिरांक बताता है। सेल के स्थिर होने का व्यक्त करता है, मतलब सेल स्थिरांक बताता है। अर्थात किसी भी विद्युत अपघट्ट में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और किसी एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। जरा यहां पर देखो, यहां L/A सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक क्या है भाई साहब? सेल स्थिरांक। नीचे आप लोग उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, और जो नहीं पढ़ना चाहता तो यार मजा लेने आता है 1-2 मिनट, कोई चैटिंग नहीं कर रहा है। कमेंट बॉक्स में देखा कोई चैटिंग कर ही नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा। चलो खत्म कहानी, आगे चलते हैं। ना पढ़ने वाला तो घूमता रहता है। देखो सेल स्थिरांक की आप परिभाषा लिख लो। सेल स्थिरांक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। सेल स्थिरांक थोड़ा समझिएगा। सेल स्थिरांक क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट, सेल स्थिरांक की परिभाषा देख रहा हूं। किसी विद्युत अपघट्ट में डूबे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी व एक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। कितना सिंपल है, सेल स्थिरांक कहते हैं। अरे भाई साहब क्या आ गया सेल स्थिरांक? कोई दिक्कत है? सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की परिभाषा यहां पे हमने कर दी। सेल स्थिरांक बराबर लिख भी दो। सेल स्थिरांक बराबर मैंने कह दिया दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल का जो अनुपात हो, सेल स्थिरांक कहलाया। बच्चा लोग समझ में आया? यानी एक फार्मूला यदि निकल कर आए के, तो के क्या है भाई? विशिष्ट चालकता है। क्या है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये आपका भैया सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है और चालकता है। इनमें एक संबंध निकल कर आ गया। कभी जरूरत पड़ जाए कि निम्न में से कौन सा सही है, तो फिर ये लो भाई साहब, ये सही है, ये सही है। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? ये जो विशिष्ट चालकता है वो सेल स्थिरांक और विद्युत चालकता के गुणनफल के बराबर होता है। अब थोड़ा सा यहां पे फटाफट यहां पे चर्चा ही करने वाले हो। इकाई की बात कर लो सर। सेल स्थिरांक की इकाई बता दो आप। सेल स्थिरांक की इकाई कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इकाई बताओ जरा। देखो जरा, देखो एल का होता है सेंटीमीटर, हां सर। ए का होता है क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया और 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। ये आ गया सेल स्थिरांक की इकाई। सेल स्थिरांक की इकाई ये लो भाई साहब, लिख लो सेल स्थिरांक की इकाई। अब एक चीज और यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। कप्पा, यानी ये जो कप्पा है ये है भाई विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई। दिख रहा है? जरा थोड़ा बहुत देखो, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? चलो ठीक है, दिख रहा है। विशिष्ट चालकता की कैसे निकालें भाई इकाई? देखो जरा यहां पे देखना, इस फार्मूले से आप इकाई निकाल सकते हो। देखो एल का होता है सेंटीमीटर, हां सर सेंटीमीटर। नीचे आपका है आर, आर का मतलब होता है ओम, और क्षेत्रफल का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जरा 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो जो नीचे ओम है ऊपर जाकर ओम इनवर्स बन जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। यही आपका प्यारे बच्चों इकाई आ चुका है, विशिष्ट चालकता की इकाई। किसकी इकाई आ गई? विशिष्ट चालकता की इकाई। क्वेश्चन यदि पूछ दे सेल स्थिरांक, ये सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध,
तो फिर आप क्या करना, सीधे विशिष्ट चालकता को हेडिंग लगाना, फिर यहां तक आप कर देना, विशिष्ट चालकता का हेडिंग लगाना और ये कर देना। अभी मैं बता दिया पहले ही प्यारे बच्चों कि जो अभी लेक्चर दे रहा हूं आपको एक बेसिक तौर पर दे रहा हूं, जितना भी है मतलब कंबाइन करके दे रहा हूं। जब मैं एग्जाम का टाइम आएगा और उस टाइम पे मैं क्वेश्चन विथ आंसर, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, उसको मैं बेहतरीन बना करके एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करना, बस अभी ये बेसिक चीज है तो करते चलो यार, मेहनत करते चलो। प्लेलिस्ट विजिट करो, जितने भी लेक्चर है वहां से आप देखो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सेशन को प्लीज आप लोग हर दिन सुबह शाम 8 बजे आना ना भूलें। सुबह या शाम 8 बजे क्लास निरंतर चलती रहती है, बाद में 9 बजे रात भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, कुछ वीडियोज आते रहते हैं। अब निरंतर थोड़ा सा वीडियो की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल आप मेहनत जरूर करें, क्योंकि अभी तक शोर है भाई, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। अभी यदि नहीं पढ़ोगे तो पढ़ने वाला आगे चला जाएगा और आप सोचते हो 90+ तो नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आएगा, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। अपने देश से प्रेम करने वाले, अपने देश के मूल निवासी भाई साहब, अपने देश से जो भी लगाव रखते हैं तो जय हिंद बोलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट।